नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मलिक आपके लिए लेकर आई हूँ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर एक नई सीरीज जो कि आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो सब्जेक्ट है वो यूपीएससी और अदर जो स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस हैं उन दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसके साथ ही आईएफएस का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो डेफिनेटली इस सेक्शन से कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी में हर साल जरूर पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बट कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है यूपीएससी के लिए। ओके, साथ ही जो स्टेट के या तो पीसीएस एग्जाम्स हैं या अदर स्टेट एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों की डिमांड पर हम लोग यह सीरीज शुरू कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होगी और हम जो ये कोर्स शुरू कर रहे हैं उसके फीचर्स क्या क्या होंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू इंडिया नव भारत निर्माण जो अपना चैनल है उसकी शुरू से ही खास बात यह रही है कि यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, आपको बिल्कुल फुल कवरेज के साथ मिलेगा। यहाँ के अलावा आपको कोई भी किसी सोर्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सेम अप्रोच हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में रहेगी कि यहाँ का कंटेंट आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, यहाँ के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा में। एंड तीसरी बात, कंटेंट के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग इमेजेस, मैप्स एंड ग्राफ्स का यूज़ किया जाएगा। एंड हम अप्रोच को ऐसे लेके चलेंगे बायलिंगुअली, दोनों भाषाओं में, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थी जो हैं कंफर्टेबल फील करें। ओके, साथ साथ ओल्ड के क्वेश्चंस को भी लेते चलेंगे एंड टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, और जो ये सीरीज है वो आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कीजिए एंड एन्जॉय कीजिए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है, अब बात करते हैं जो अपना यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने सब्जेक्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड देन उसके फर्दर कुछ सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है एनवायरनमेंट इकोलॉजी, उसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है इकोलॉजी, कि इकोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है एंड उसकी हिस्ट्री क्या है एंड इकोलॉजी का कंसेप्ट कितना पुराना है, कब से चला आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एनवायरनमेंट क्या है, वातावरण, एंड उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। एनवायरनमेंट क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके सराउंडिंग में लिविंग या नॉन लिविंग जो भी चीज़ें हैं और जिनके साथ वो इंटरेक्ट करता है वो सब एनवायरनमेंट में आ जाएगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरे सराउंडिंग में टेबल, चेयर, अलमीरा, टेलीविज़न, पंखा, एसी, कूलर, सब कुछ मेरे सराउंडिंग में लिविंग या नॉन लिविंग जो भी है जिसके साथ मैं दिन भर इंटरेक्ट करती हूँ वो चीज़ सब मेरा वातावरण है, मेरा एनवायरनमेंट है। तो जो एनवायरनमेंट के जो अलग अलग जो सजीव और निर्जीव घटक हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि इकोलॉजी में संगठन के स्तर क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम, देन हाईएस्ट लेवल बायोस्फीयर। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म फिर फर्स्ट एक टाइप की जो स्पीशीज़ हैं वो मिलके पॉपुलेशन बनाती हैं, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस, मतलब दो से ज़्यादा स्पीशीज़ मिलके फिर कम्युनिटी बनाती हैं, देन कम्युनिटी इकोसिस्टम, एंड देन सबसे हाईएस्ट जो लेवल है संगठन का स्तर है जो बायोस्फीयर है। तो इनको हम वन बाय वन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है अपना टॉपिक 2 इकोसिस्टम, पारितंत्र क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके कंसेप्ट को समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या है एंड इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, लाइक एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, देन फूड चेन, खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है एंड फूड वेब, खाद्य जाल कैसे बनता है, एंड फूड चेन एंड फूड वेब के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें से अगर एक भी डिसअपियर हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए तो उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो क्या होता है।
तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन इकोलॉजिकल पिरामिड, इसमें हम करेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास एट्सेट्रा, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और वो कैसे बनते हैं। देन हम करेंगे पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉफिक लेवल, इसमें हम क्या करेंगे, पॉल्यूटेंट्स को बोलते हैं प्रदूषक, ठीक है, इसमें हम करेंगे एक तो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं और अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ उनकी कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज होती जाती है। इसमें मेनली हम दो टर्म्स आते हैं, एक तो बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, एक बायो अकुमुलेशन, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है अपना बायोटिक इंटरैक्शन, यानी जैव समुदाय के मध्य अंत्यक्रिया। इसमें आ जाएंगे कि जो अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ किस टाइप का रिलेशन बनाते हैं कि अपना सर्वाइवल वो मेंटेन रखें। लाइक म्यूचुअलिज्म में दोनों को ही पॉजिटिव बेनिफिट होता है, एंड प्रिडेशन में एक को पॉजिटिव होता है एक को नेगेटिव होता है ना। सिम्बायोसिस में भी दोनों को पॉजिटिव होता है। तो इस टाइप के जो रिलेशनशिप्स हैं अलग अलग, उनको हम वन बाय वन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रसायन चक्र, इसको हम करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल एट्सेट्रा। इनको हम वन बाय वन की इनके कंपोनेंट्स क्या हैं और ये कैसे फंक्शन करती हैं और अगर डिस्टर्ब हो जाए तो एनवायरनमेंट पे, इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली क्या है कि किसी भी इकोसिस्टम में कोई कम्युनिटी डेवलप होते होते जो वेरियस स्टेप्स होते हैं कि यहाँ से शुरू हुई, बैरल लैंड थी तो एनवायरमेंटल कंडीशंस बनी, सॉइल बनी, कैसे कैसे फिर ऑर्गेनिजम्स वेरियस जो स्पीशीज़ आई वो बनी, देन फर्दर जो हाईएस्ट जो एस्टेब्लिशमेंट है जो फाइनल कम्युनिटी की वो हो गई। तो इन जो पूरा प्रोसेस है इसको सक्सेशन बोलते हैं। जो इसमें फर्स्ट जो कम्युनिटी होती है उसको पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं, एंड जो लास्ट जो एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी होती है उसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी अनुक्रम, ठीक है। उसके बाद अपना आता है टॉपिक टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की, पारितंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा टेरेस्ट्रियल एंड सेकंड है हमारा एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय पारितंत्र एंड एक्वेटिक यानी जलीय पारितंत्र। टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा अपना जैसे टुंड्रा है, टुंड्रा वो रीजन्स होते हैं बेसिकली जहाँ पे एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं बहुत एक्सट्रीम होती हैं, मानी या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, रेनफॉल या बिल्कुल ही नहीं है या बहुत ज़्यादा है, लाइक इस टाइप की कंडीशंस कि जहाँ पे वेजिटेशन बिल्कुल ही नहीं होती या बहुत रेयर होती है, ठीक है। बेरन लैंड की खाली ज़मीन है वहाँ पे, तो इनको पढ़ेंगे। देन फॉरेस्ट इकोसिस्टम को पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट क्या है, वन। देन इंडियन फॉरेस्ट टाइप की, जो इंडिया में फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप कौन कौन से हैं एंड कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा सबसे कम पाया जाता है, उनके अलग अलग फीचर्स क्या क्या हैं। देन डिफॉरेस्टेशन की, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं वो किन कारणों से हो रहे हैं और उनके जो मेजर्स हैं उनको ठीक करने के वो क्या क्या हैं। देन ग्रासलैंड घास के मैदान, उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। देन डेजर्ट्स क्या हैं, डेजर्टिफिकेशन कैसे होता है, किन किन एनवायरमेंटल कंडीशंस में डेजर्ट बनते हैं, ठीक है, और डेजर्टिफिकेशन ना हो उसके कंट्रोल के उपाय क्या हैं, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। देन हमारा आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसमें आ जाएगा कि वेरियस जो जल में रहने वाले जो प्राणी हैं, जीव हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ओके। देन लेक की इकोलॉजी देखेंगे कि लेक का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेक आर्टिफिशियल है या नेचुरल है या फिर जो है फ्रेश वाटर है या मेराइन वाटर है ना। तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे। देन फिर यूट्रोफिकेशन की, जो वाटर इकोसिस्टम है उसमें एक न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसका अमाउंट बहुत कम हो जाता है और उसका जो इफ़ेक्ट है वो वेरियस जो स्पीशीज़ हैं उन पर क्या क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। इसको सुपोषण बोलते हैं हिंदी में। देन उसके बाद वेटलैंड इकोसिस्टम, आर्द्र भूमि ये क्या है एंड इनके कंजर्वेशन के मेजर्स क्या हैं एंड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कौन कौन से जो वेटलैंड्स हैं ये चीज़ें पढ़ेंगे। देन एस्चुरीज कैसे बनती हैं, मुहाने,
एंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ठीक है। देन मैनग्रूव्स, जो मैनग्रूव प्लांट होते हैं वो किन किन एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं और अपने आप को अडेप्ट करते हैं, एंड उनके वेरियस क्लासिफिकेशंस और फीचर्स क्या क्या हैं। देन कोरल्स क्या हैं एंड कोरल रीफ्स क्या क्या हैं, मूंगे की चट्टानें, है ना, इनको डिटेल में करेंगे कि कोरल जो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स का जो रिलेशनशिप होता है, एंड देन वेरियस टाइप्स ऑफ कोरल्स पढ़ेंगे, कोरल रीफ्स, एंड देन कोरल ब्लीचिंग पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जिनसे कोरल ब्लीचिंग होता है, तो इन चीज़ों को हम डिटेल में करेंगे। उसके बाद अपना आता है नेक्स्ट टॉपिक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इसमें हम करेंगे कि प्रदूषण क्या है और वेरियस जो पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, वो क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग कैटेगरीज हैं पॉल्यूशन की, लाइक एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण। देन सॉलिड वेस्ट की, अपने जो कचरे का जो सॉलिड पार्ट है उसका जो हम कचरे की मैनेजमेंट कैसे करें एंड वो क्या है ना, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। देन ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है, लाइक अपना जो पुराने या टूटे हुए या जो भी टेलीविज़न, मोबाइल, पंखा, कूलर, जो भी अपना इलेक्ट्रिसिटी का सामान है वो जो हम फेंक देते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसकी हम कैसे मैनेजमेंट करें, ये सब चीज़ें करेंगे। देन थर्मल पॉल्यूशन, ऊष्मीय प्रदूषण क्या है। देन प्लास्टिक पॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड रिलेवेंट भी है प्रेजेंट सिनेरियो में। देन जो ये पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूटेंट है, उसका बायो रेमेडिएशन मतलब जैविक उपचार क्या है, इसमें काफ़ी सारी टर्म्स आएंगी, उन सबको हम डिटेल में करेंगे, ओके। देन उसके बाद आता है कि एनर्जी रिसोर्सेज की, ऊर्जा क्या है और ऊर्जा के भिन्न प्रकार के ऊर्जा के जो संसाधन है वो क्या है, लाइक नवीकरणीय एंड गैर नवीकरणीय, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग टाइप के कौन कौन से हैं, इनको हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं यानी पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उनको, ये सब हमने सिंबॉलिक वे में लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे लिखे हुए हैं हम सब इन्हीं को पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं, उन सबको अच्छे से कवर करेंगे, जैसे खनन की समस्या, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इम्पैक्ट ऑफ रेडिएशन की, हानिकारक जो विकिरण है उनका, जैसे कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है विकिरणों के प्रभाव से, तो इन सब चीज़ों को करेंगे। देन ग्लोबल वार्मिंग क्या है एंड वेरियस फ्लड्स, ड्रॉट्स, लाइक एंड जैसे अभी रिसेंट में फॉरेस्ट फायर्स के जो इंसिडेंट्स हुए, उन चीज़ों को, मतलब जो भी एनवायरनमेंट के मुद्दे हैं उनको हम करेंगे। देन उसके बाद अपना जो टॉपिक है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरण प्रभाव आंकलन। इसमें क्या आता है बेसिकली कि कोई मान लो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसके स्टार्ट होने से पहले जो गवर्नमेंट की जो एक अथॉरिटी होती है वो उसके एनवायरनमेंट पर जो प्रभाव होते हैं उनकी असेसमेंट करती है, उनका आंकलन करती है कि इस प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या इफेक्ट है। फर्दर इन्हीं इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रोजेक्ट को परमिशन मिलेगी कि अब स्टार्ट करें। अगर यह नेगेटिव ज़्यादा इफेक्ट डालेगा तो प्रोजेक्ट को परमिशन नहीं मिलेगी, और अगर ठीक है एनवायरनमेंट के लिए तो प्रोजेक्ट को परमिशन मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं पर्यावरण प्रभाव आंकलन, ओके। देन उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी पर्यावरण के जो अलग अलग संगठन हैं, ये भी सेम सिंबॉलिक वे में लिखे हुए हैं कि बहुत सारे हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे, जैसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये एग्जाम्पल के लिए लिखे हुए हैं, बाकी बहुत सारे हैं, सबको हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेम एनवायरमेंटल कन्वेंशंस हैं, इन सबको ये सिर्फ ऐसे ही लिख दी हैं कि ये एंड मैनी मोर, जो भी अब तक के जो सम्मेलन हुए हैं उन सबको हम अच्छे से डिटेल में करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, उसके अलग अलग लेवल्स क्या क्या हैं, एंड देन बायोडाइवर्सिटी की मेजरमेंट क्या है, एंड जो बायोडाइवर्सिटी के जैव विविधता के कंजर्वेशन के संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो भारतीय जैव विविधता है, इंडियन बायोडाइवर्सिटी है, उसको स्टडी करेंगे। उसको हम दो प्रकार से स्टडी करेंगे, एक तो जो एनिमल्स की यानी फन्ना की, एंड एक वनस्पति जगत की यानी फ्लोरा,
ठीक है। तो जो अपनी फना की जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी है उसकी हम पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन आईयूसीएन क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन रेड डाटा बुक देखेंगे, एंड देन मैन एनिमल की आदमी में और एनिमल में, लाइक पीछे एलिफेंट्स के साथ इशू चला आ रहा था, वेरियस मेजर्स भी किए गवर्नमेंट ने, है ना, इन सब चीज़ों को करेंगे। उसके बाद जो फ्लोरा है, वनस्पति जात है, उसमें प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट लाइक इंसेक्टिवोरस यानी कीट खाने वाले प्लांट्स हैं, या इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ हैं, आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं, इनको पढ़ेंगे, या फिर जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनका औषधीय गुण होता है जिनमें, उनको हम करेंगे कि वो कौन कौन से प्लांट्स हैं। ठीक है। देन कैनोपी क्लासिफिकेशन की, प्लांट्स की जो कैनोपी होती है, जो छत्र होता है, उसकी क्लासिफिकेशन की वो किस किस टाइप की है ना, इन सब चीज़ों को करेंगे। देन ये हो गया अपना फना यानी एनिमल्स, एंड फ्लोरा यानी वनस्पति। ओके, ये सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फना क्या है एंड फ्लोरा क्या है। उसके बाद अपना जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो समुद्री जीव होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि प्लैंक्टन्स बोलते हैं उनको, बेसिकली प्लवक, जो प्लवन करते हैं समुद्र में। एंड उसमें जो प्लांट्स होते हैं जो ऊपर, जो जैसे ये पानी है और ये ऊपर ऊपर ऐसे तैरते से रहते हैं, तो इनको प्लवक बोलते हैं। तो ये अगर प्लांट्स हैं तो इनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोल देंगे, पादप प्लवक बोल देंगे, और अगर ये एनिमल्स हैं तो इनको जू प्लैंक्टन्स बोल देंगे, प्राणी प्लवक बोल देंगे। इनके अलग अलग जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, कौन कौन से प्राणी होते हैं और ये किस किस कंडीशंस में होते हैं, उनकी क्या क्या फीचर्स होते हैं। देन उसके बाद सी ग्रास, समुद्री घास पढ़ेंगे, एंड देन सी वीड, ठीक है, समुद्री खरपतवार। देन उसके बाद प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, कि गवर्नमेंट ने जो बायोडाइवर्सिटी है, जब विविधता है, उसके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या मेजर्स किए हैं नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल लेवल पे। तो इसमें जो नेशनल इनिशिएटिव्स हैं, इसमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज, सेक्रेड ग्रूव्स एंड एक्सपोर्टेड प्रोहिबिटेड आइटम्स। ये देखो, वैसे तो ज्योग्राफी में डिटेल में हम पढ़ते हैं, बट अगर इन केस अगर आपको अच्छे से नहीं हो पाया ज्योग्राफी में तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो हम इनको बहुत अच्छे से डिटेल में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ अच्छे से कवर करेंगे। ऐसे ही सेम जो ग्लोबल इनिशिएटिव है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वैश्विक धरोहर स्थल, ठीक है, इन सब चीज़ों को वन बाय वन हम अच्छे से पढ़ेंगे। देन फिर जो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के उपाय हैं सरकार के द्वारा, उसमें जैसे अलग अलग स्पीशीज़ के लिए टाइगर, एलिफेंट, वल्चर, हंगुल, स्नो लेपर्ड, क्रोकोडाइल, या बहुत सारे और भी हैं। तो इनके लिए वेरियस प्रोजेक्ट हर किसी किसी साल में गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है, स्टार्ट करती रहती है। तो इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि कब लॉन्च हुए, एंड इनके अलग अलग जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, एंड स्पीशीज़ का कंजर्वेशन का स्टेटस क्या है, इन सब चीज़ों को करेंगे, है ना। कुछ रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं बीच बीच में, तो उनको करेंगे। एंड कैप्टिव ब्रीडिंग क्या है, एंड गवर्नमेंट के अदर मेजर्स क्या हैं। उसके बाद अपना आता है कि शेड्यूल्ड एनिमल्स ऑफ YPA 1972, की जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, उसमें अलग अलग जो शेड्यूल्स बनाए हुए हैं ऑर्गेनिजम्स के, लाइक कि हमने किसका ट्रेड करना है, किसका नहीं करना है, किसका शिकार करना है, किसका नहीं करना है, एंड कौन वर्मिन कैटेगरी में आते हैं। तो जो ये शेड्यूल्स जो एनिमल्स हैं वेरियस, तो इनके बारे में हम करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना थर्ड पार्ट, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। इसमें हम करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एंड ग्रीन हाउस गैसेज, जिन गैसेज के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो गैसेज कौन कौन से, एंड कितनी कंसनट्रेशन में वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होनी चाहिए, एंड जिस कंसनट्रेशन से ज़्यादा वो हार्मफुल होती हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन क्लाइमेट फोर्सिंग, ग्लोबल एमिशंस, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की प्रभाव क्या होता है, एसिडिफिकेशन, अम्लीकरण कैसे होता है, एंड एसिड डिपोजिशन कैसे होता है, एंड एसिड रेन कैसे बनती है, एसिड रेन के इफेक्ट क्या हैं, उसके किन किन एनवायरमेंटल कंडीशंस में कौन कौन से फैक्टर्स के कारण एसिड रेन होती है, जो ओसिन होते हैं, अपने समुद्र होते हैं, उनमें एसिडिफिकेशन, अम्लीकरण कैसे होता है, किन किन कंडीशंस में होता है, इन सब चीज़ों को करेंगे। देन फिर जो क्लाइमेट चेंज है उसके मिटिगेशन के यानी शमन के उपाय क्या क्या हैं। इसमें हम देखो, ये टर्म्स हैं, ये डायरेक्ट हैं, ये हमने अच्छे से डिटेल में करनी है, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिंक, कार्बन क्रेडिट्स, ऑफसेटिंग,
एंड कार्बन जियो इंजीनियरिंग। तो इनको हम अच्छे से 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे, ये तभी समझ में आएंगी, अभी इन पे हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये एक डिटेल में पढ़नी पड़ेंगे, ठीक। उसके बाद अपना आता है कि जो जलवायु परिवर्तन पे है, क्लाइमेट चेंज पे है, अलग अलग जो सम्मेलन कन्वेंशंस हुई हैं उनको करेंगे। ये भी ऐसे सिंबॉलिक वे में लिखी हुई हैं, आज तक की जितनी भी हुई हैं हम उनको सबको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पार्ट की जो गवर्नमेंट की जो वेरियस एक्ट्स एंड पॉलिसीज हैं, किन पे जो जो तीनों चीज़ें अब तक हमने पढ़ी, लाइक एनवायरनमेंट एक, देन बायोडाइवर्सिटी एंड देन क्लाइमेट चेंज, कि वातावरण पर, जैव विविधता के कंजर्वेशन के लिए, जलवायु परिवर्तन के कंट्रोल के लिए, कि जो एक्ट्स अब तक पास हुए एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा जो आई हैं उन सब चीज़ों को डिटेल में करेंगे। देन फिर जब वो हमारा लास्ट पार्ट है वो है मिससेलेनियस यानी विविध, कि जो भी इसमें क्या आ जाएगा कि जो भी बाकी पोर्शन रह गया या तो आपके अनुसार या हमारे अनुसार, तो उस चीज़ को हम ऐड ऑन करेंगे बाद में। और दूसरा जो कुछ पढ़ाते पढ़ाते जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, स्टैटिक जो फैक्ट्स हैं वो चीज़ें रह जाती हैं, तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं उनको भी हम लास्ट के लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके। देन जो लास्ट है वो है कि आप लोगों की डिमांड पर, कि आपकी इच्छा के अनुसार आपको जो लगेगा कि मैम ये चीज़ आप और करवाइए, ये रह गई है, या ये चीज़ आप प्लीज़ साथ में करवाएं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा, जो भी आपके सजेशंस होंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो वो चीज़ें हम इसमें साथ में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो होपफुली आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे, इसी उम्मीद के साथ हमने ये सीरीज शुरू करी है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने सब्जेक्ट की शुरुआत के साथ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।